इधर पढ़ लो। चले भाई इधर। ओए बात कौन कर रहा है? अभी बोले ये समझा नहीं। अब देख लो इधर बोर्ड पे देखो। हाँ अरे क्या पढ़ा? विद्युत पढ़ा देते ना। विद्युत पढ़ा देते ना। बताइए जब दो बल लग रहे हैं और उनके बीच कोई दूरी कार्य कर रही तो F बराबर फार्मूला क्या था? जो नहीं आया वो भी गुनगुना या बटे। अरे तुम कहाँ से पढ़ लिया भाई? देखिए यह बराबर फार्मूला था 1/। ये F का फार्मूला था, ठीक है। आपको याद करने के लिए बताया था, अगर ऐसे ही नहीं याद होगा तो ध्यान से देखिए। F बराबर फार्मूला याद कर सकते हैं Q1 Q2 अपन में क्या हो जाएगा? दूसरा फार्मूला बताया था E बराबर Q अपन में क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं सर। ये किसका है? ये वोल्टेज किसका है? वोल्टेज का। अरे भाई रिवीजन नहीं करते यार, लिखवा के दिया। ये क्या विद्युत क्षेत्र की क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्या था? वोल्टेज। वोल्टेज यानी क्या हो जाएगा? विभव। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो आपको याद करने के लिए बताया था F बराबर Q1 Q2 अपन में Q1 Q2 अपन में E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q अपन में और वोल्टेज यानी V बराबर। बस सीरीज में आपको क्या जोड़ना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या जोड़ देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको जैसा ये होता है एप्सिलॉन और इसके बीच के जीरो लगा दो। एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हैं या फिर एप्सिलॉन कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। और देखिए विद्युत क्षेत्र का एक दूसरा फार्मूला था, क्या था? आप लोग बताएंगे F बटे और दूसरा वोल्टेज का फार्मूला W/Q। फिर बोलते हो कि बराबर का अधिकार नहीं देते, पढ़ाने नहीं भेजते। बोल रहे हो तुम लोग पढ़ाई करके आए करो भाई। देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा, मैं लड़कों की कम है। पहले था 2-4 लड़कियां पढ़ती थी। देखो हमने कितनी जीडी वाले लाइब्रेरी है, कोई बात नहीं। हम इतनी बार बोल चुके हैं भाई कि इंटर लेवल और यानी ग्रेजुएशन लेवल से पास हो सकते हो कैसे भी पढ़ाई करके, मगर ये सीरियस जब तक नहीं करोगे तब तक ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। 35 लाख की भीड़ है भाई, थोड़ी भीड़ नहीं है। 35 लाख अभी यूपी पुलिस में निकली जगह 60,000, लगभग 60,000 61,000 समझ लो, ठीक है। फॉर्म कितने डले उसमें? 50 लाख फॉर्म कितने डले हैं यूपी पुलिस। एक पोस्ट के लिए 47,000 कंपटीशन करेंगे। 87,000 सॉरी, एक पोस्ट के लिए 87,000 कंपटीशन है। कितना? तुमको हल्के में लग रही है नौकरी मिलना? आप सीरियस रहे, थोड़ा 1 साल सीरियस रह के देखो ना, हो जाएगा क्लियर। 87,000 एक पोस्ट के लिए लड़ेगा। अगर 0 पॉइंट से भी गया तो दूसरा आगे मार देगा चांस। आप थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िए। देखिए मजाकबाजी करते रहिए। पढ़ने की 4 घंटे पढ़िए ना, बस 4 घंटे इधर 4 घंटे घर पे, बात खत्म हो गई। नहीं जिससे होता है तो 6-6 का रेशियो बना लो, 6-6-6 बस। ये तो 8-8 का रेशियो अच्छा रहता है क्योंकि इसमें पूरे हो जाते हैं 24। ये तो 6-6 का बना के पढ़िए। 6 घंटे पढ़ लीजिए, 6 घंटे और 6 घंटे और 6 घंटे जो मर्जी करिए। इतने में क्लियर होना है। अब जो लोग 18 पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ता है। 18-20 नहीं होता भाई। 18-20 कौन कर रहा है? तुमको जो बता रहे ना, हम इधर आके देखो सिलेक्ट लोग ही बोलेंगे हमने 19 घंटे पढ़ के दिखाओ 19 घंटे। क्या भाई कितना भाई लिमिट पर बनाइए ना यार। विषय कितने देते?
5 विषय थे ना, 4 विषय थे, 4 अगर 1 घंटे इधर दे दिया ठीक है, साइंस हमने पढ़ा, घर पे जाके मैं तो बोलता 15 मिनट देख लो साइंस, बात खत्म हो जाएगी। साइंस की जिम्मे अगर पेपर में नहीं फंसा तो बोलना है कि अभी पेपर होने दो, अभी ALP की भर्ती आएगी, आ चुकी है 5600, और इसके बाद यानी कि 26 जनवरी हो जाने के बाद उसमें चलेगा आंदोलन। आंदोलन तो चल ही रहा, आज 10 बजे से ट्यूटर कैंपेन था, 10 बजे से पूरा शाम के 10 बजे तक चलेगा ट्यूटर कैंपेन, यानी कि रेल मंत्री को भेजा जाएगा ट्यूट करके कि वैकेंसी बढ़ाइए, वैकेंसी बढ़ाइए। आप लोगों को तो पता नहीं है, बोलते वैकेंसी कम आई है। जो लोग इसकी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग करेंगे। पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, और आपका आ जाता है इलाहाबाद के बाद इधर तो कोई रेलवे का स्पेशल पढ़ाते नहीं है, उधर स्पेशल बैच 6 साल बाद वैकेंसी आई। कितने साल बाद? 6 साल बाद। वो आई कितनी? 5600। ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत सुनी हिंदी में, ऊँट के, अब हाथी के मुंह में जीरा है वो। ऊँट का खत्म कर दे तो आप लोग जीरा नहीं समझते? जीरा जो सब्जी में डाला जाता है यार, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आया करिए प्लीज, घर से थोड़ा सा पढ़ के आइए, ठीक है। बताइए यह बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला Q1 Q2 अपान में। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देना तो हम आगे बढ़ जाया करेंगे। आप लोग बार बार हम यही रटाते रहते Q1 Q2 अपान में, क्योंकि इसके नंबर आएंगे भाई, 1 क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन फंसेगा, 2 क्वेश्चन फंसते इससे। आप लोग पढ़िए ना, ये आपका CBT 2 का में काम करेगा। CBT 2 में 40 क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक इंजीनियरिंग साइंस, यही बेसिक इंजीनियरिंग साइंस चल रही है। आप तो मैंने अभी तक पूरे 21 टॉपिक पढ़ा चुके। कितने टॉपिक साइंस के? 21। पूरी साइंस खत्म कर दी है। 1-2 टॉपिक और बचे, बेसिक भी हो गई है। मतलब बेसिक से पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था हेक्टर, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सब पढ़ाया था। ये सब बेसिक था आपको रटाने के लिए। मेगा की पावर कितनी होती, गीगा की पावर कितनी होती, टेरा की पावर कितनी, सब रटा था। और ये जो पढ़ाया थोड़ी टेक्निकल है, ये आपको CBT 2 में काम करेगी। पढ़ते रहिए बस, पूरा एकदम साइंस खत्म कर दिए, और जब बैठोगे ना एग्जाम में आपको खुद पता चलेगा। अभी हम बोलते नहीं। और या फिर एग्जाम का भी पेपर दे लो ना, CBT कोई भी पेपर दे दो, ग्रुप D का, RPF का, प्रैक्टिस हटाते ना, देखिए ना कि साइंस फंस रही है कि ऐसे ही बताते। अब पढ़िए ना, थोड़ा सा पढ़ के लिए पढ़िए। हम इतना नहीं बोलते कि हमारे विषय में 3 घंटे दीजिए जाके, हम बोलते सिर्फ घर पे जाके 15 मिनट देखिए बस इसको, मात्र 15 मिनट। और बाकी मैथ और रीजनिंग में टाइम दीजिए आप, क्योंकि मैथ रीजनिंग हार्ड होती है। ये हार्ड क्या रटाना का काम है, रटा देते हैं, बात करते हैं। तो बताइए यह बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला यह बराबर इसमें क्या जोड़ लेंगे? 1/4 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखिए अब फार्मूला 15 किसी की होती नहीं है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो 1.6 × 10 की पावर 9। बस हो गया। तुम ये कब पता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बताए थे? कब बताया? पढ़ो नहीं, कब पता है? ALP ऐसे क्लियर नहीं होने वाली, नौकरी एक नहीं मिलेगी आप लोगों को। हम हकीकत बता रहे हैं भाई, पढ़ाई करके आए करो। और बाद में बोलते कब पढ़ाया तुमने? हम आपको कब पढ़ाए थे? 2-4 दिन पहले। अभी आपको हम बता रहे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, IT, आवेश के फार्मूले थे। Q बराबर फार्मूला बोलिए, नहीं पता है? नंबर दूसरा Q बराबर, इसमें इतने अच्छे से न्यूमेरिकल कराए थे आप लोगों को, सब भूल गए। पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आएगा जो पढ़ाया हुआ नहीं आया, बस आप लोग पढ़ के नहीं जाएंगे। मेन ये रहेगी, आपको पूरा मैथ फंसेगा, पूरी रीजनिंग फंसेगी, पूरी साइंस पढ़ेगी, जो भी सर पढ़ा रहे हैं आपको, सर मैम वो जो भी, सब पूरा फंसेंगे। हम लोग ऐसा नहीं चले आ जाए चलो साइंस पढ़ाना, ठीक है साइंस पढ़ा दी। आप लोग पढ़िए ना, इंटर हाई स्कूल में पढ़ा ना, लिख के कूलाम का नियम, ये इतना बड़ा लिखते कि नहीं लिखते? हम आपको लिखाते हैं कुछ, तोड़ के लाते हो उसको, कब तक नहीं टूटेगा। कोई भी टीचर है इसके लिए हम बता देना, अगर बच्चा अगर 10 घंटे मेहनत कर रहा है तो टीचर का भी फर्ज बनता है कि 5 घंटे मेहनत करके पढ़ाने आए, क्योंकि आपको समझाने का काम है। देखिए खाना बनता है ना, आप सभी लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, खाना खाते ना, खाना अगर अच्छा नहीं होता तो उसको बोल देते खाना अच्छा नहीं है, ये वगैरह वगैरह। और टीचर स्कूल वगैरह के क्या रहते हैं, पढ़ाते हैं, वो बच्चों को नहीं समझ में आया तो टीचर चल क्लास के बाहर जा, बदतमीज है, समझदारी। अरे भाई टीचर में भी तो कमी हो सकती है ना,
आप खुद को सुधारिए ना भाई, क्यों नहीं समझ रहे? हम समझाने का तरीका एक लोगों को अगर नहीं समझ रहा तो भाई हमारे में कमी नहीं, अगर अब सब लोगों को नहीं समझ रहा तो हमारे में कमी। भाई हमको सुधारना चाहिए, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है। आजकल पहले माइंड दूसरा था, पहले मैच चलती थी इंटर हाई स्कूल में कम से कम 6-6, कितनी मैच चलती थी? 6-6। उनसे बैठ के देखना, आप कभी भी एक्सपीरियंस लेना, जो आपके दादा या दादी पढ़े हुए आपको हवा में उड़ा देंगे, पूछ देंगे कुछ भी सवाल, केट थे चौवन, बाप रे केट थे चौवन क्या होता है। अब वो उतना माइंड डेवलप नहीं रहा है, क्योंकि अब सीधा सीधा का से कबूतर खा से खरगोश पढ़ाते हैं, एकदम से पढ़ाते चले जाते हैं। आप लोग थोड़ा माइंड का डेवलप करिए। हमने बताया ना अपने बच्चों को, आपके होने वाले या आपके भाई बहन है, आप 7वीं से ना उसको डबल डोज देना चालू कर दीजिए। कैसा? डबल। 7वीं का पढ़ाइए, दूसरी तैयारी कराते रहिए उसको। हाई स्कूल या 10वीं में आए तो आप उसको, यानी कि 10वीं में आ गया तो उसके बाद आप उसको कराइए कि आप ये कर लीजिए, ITI मतलब पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक में जाओगे बढ़िया से पोस्ट इंजीनियरिंग मिल जाएगी। 10वीं क्रैक नहीं हो, 12वीं में आए 10वीं तक आए, फिर उसको बोले NDA कर लो। 17 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल, 17 साल की उम्र में ऑर्डर दोगे भाई। जो आर्मी बन के जाते हैं ना, 400 पोस्ट हर साल आती है। कितनी पोस्ट आती है इंडिया में? 400। 208 कुछ आर्मी के लिए रहती है और 42 नेवी के लिए रहती है, और हमको एयरफोर्स का कंफर्म नहीं पता कितनी आती है। जो सबसे हार्ड जाती है वो होती है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में भी कई प्रकार आते हैं। तट रक्षक आता है जिसे ICG बोलते हैं। नेवी की ड्रेस देखी ना, व्हाइट वाली नेवी, इंडियन नेवी। उनका माइंड एकदम खतरनाक रहता है, तो उनमें भी पोस्ट आती है। तो समझ लो 18-19 की साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनना भाई कितना। जिस समय अगर खड़े हो गए ना तो पुलिस वाले तो सर नमस्कार, कोई भी रहे उनको सैल्यूट करता है, क्योंकि वो देश की रक्षा यानी कि सेवा, सोल्जर है। वो क्या है? सोल्जर। तो 17-18 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट नहीं भी हुआ ना तो उसका माइंड बढ़ जाएगा। आप मजाक नहीं बता, जब इस फील्ड में आएगा ना तो हवा में उड़ा देगा। ALP हो, SSC हो, कुछ भी हो, हवा में उसको लगेगा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं। अब आप लोग तो पढ़ के, मतलब कोई भले ही पढ़ के आए हो, फिलहाल पढ़ के नहीं आए हो, यानी कि 10 इंटर किया, हाई स्कूल मौज मस्ती से फर्स्ट ईयर था, स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, आराम से मजे लेते। अब मजे लो रहे तो अब आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो ये पहले ही आपको सब क्यों बराबर, यानी सब लोग पढ़ के आए हो। हाई स्कूल इंटर में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं बना जो साइंस में ये नहीं पढ़ाएगा होगा। ये 8वीं 9वीं का हम पढ़ा रहे हैं आप तुमको, Q बराबर NE, Q बराबर IT। और आपको हम सबसे एक बेस्ट आइडिया बताते हैं। आप लोग ना खर्चा निकालने के लिए, छोटे बच्चे होते हैं ना आपके आस पास पड़ोस में, 4-6 बच्चे को पकड़ लो, बैच चलाओ, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर विषय सुधारना है आपको, मैथ पढ़ाने लगो। छोटे बच्चों को क्या पढ़ाना है? जोड़ घटाना पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? पढ़ाना है तो आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। मैथ क्या हो जाएगी? और आपका खर्चा भी निकलने लगेगा। खर्चा क्या निकलने लगेगा कि नहीं निकले? अब ये नहीं करना कि बगल में खोल के एकेडमी बैठ जा। एकेडमी लाइक पता चला कंपटीशन में लगा दिया, आइए एकेडमी लाइक हो नहीं भाई, मतलब हो बन जाओगे लाइक उसके, ठीक है? ध्यान देना, एकेडमी बगल में। या फिर देखिए आप मैथ पढ़ाइए उसको, छोटे बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को लीजिए। इंटर लेवल नहीं पढ़ा पाओगे, हमको भी पता। 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाओगे ना, जब इधर पढ़ने आओगे तो आपके डाउट रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, यार उसको पढ़ाया था, हाँ यार वही तो पढ़ा रही है अभी, तो आपको उधर पढ़ाने में लगन लगेगी। और जब आप पढ़ाओगे तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ोगे, पढ़ाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा पढ़ोगे तो वही उनको पढ़ा दोगे, और वही पढ़ाने के बाद इधर वही मिलेगा तो हवा में चलने लगेगा। हवा में चलने के बाद आपका एक साल बाद सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, इस फील्ड में हो तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम होने वाला नहीं है। या बोले कोई बोलेगा GD की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी, भाई करो तो एक की तैयारी कर लो। हमने बार बार बताया आपको कि एक ऊंचे लेवल पकड़िए, रेलवे है आपकी, ठीक है, RRB, NTPC की तैयारी कीजिए। NTPC का आपका पहला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इतना हार्ड आता मैथ का NTPC का। आपको कभी हम अगर टाइम मिला, संडे वगैरह कभी मिला तो आपको NTPC की मैथ का पहला क्वेश्चन दिखाएंगे, लघुत्तम समापवर्तक का, कभी भी टाइम मिला, ठीक है? NTPC का आपकी तैयारी कर रहे ना, उससे अगर नहीं हुआ तो RRB में आपकी कितनी वैकेंसी आती है? ALP टेक्नीशियन, RRB में कोई ना कोई पोस्ट, उसमें भी नहीं मिला तो TTE, उसमें भी नहीं मिला, ग्रुप D मिल जाएगी यार आराम से भाई। ग्रुप D 100%। एक की तैयारी नहीं, उससे हाई लेवल की तैयारी करिए, हाई लेवल की तैयारी। आपको सीढ़ियां बाई सीढ़ियां चलते चले जाओगे। अब जब ऊंचे से गिरोगे ना तो एक तो सीढ़ी मिल ही जाएगी ना,
एक सीटी मिल जाएगी कि नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ग्रुप डी में ही मर रहे हो ना, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके नीचे जाओगे तो खाई में जाओगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन फिर लेबर ही रह जाता, क्योंकि वो माइंड फिर उसके बाद आगे का सोचने नहीं देता। आपको हम बता रहे जो भी बच्चे लो लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, कभी भी नहीं पढ़ेंगे, कभी, क्योंकि उनका माइंड उतना काम ही करेगा, उतना वो सोच ही सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब उनको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया नहीं आएगा। जब वो पढ़ के जाओगे ना तो आपको लो लेवल की नौकरी मिल जाएगी। इसलिए थोड़ा सा हर विषय पे पढ़ना। वो 3 इडियट मूवी देखी ना, हर जगह का नॉलेज ले लेता है, बाद में साइंटिस्ट बन जाता है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा। आपको अभी ये साइंस जो अतुल था, अतुल को जानते हो आप लोग? अतुल जानते हैं ना? जो लोग नहीं जानते हैं, उसका दिल्ली पुलिस 3 में हुआ था। अब हुआ, हमारी बात नहीं होती ना। वो जो मतलब था ना अतुल, तो पहले वो साइंस के लेक्चर में नहीं बैठता था, पहले वो साइंस के लेक्चर में नहीं बैठता था। बाद में क्या हुआ, साइंस के लेक्चर में बैठने लगा, और बाद में उसका जो साइंस का यानी कि एक एग्जामर था, जीडी का बच्चा था, उसका 140 जाता था। हमारे इधर की मेरिट हाई जाती है। वो जब टेस्ट लगाता था 160 में 140 उसके जाते थे। कितने? 160 में 140, तो जीडी में हो जाएगा उसका। उससे पहले दिल्ली पुलिस अब रेडियो में हो गया, कोई तो था उसका वैकेंसी, उसमें भी था साइंस। उसके बाद बोला सर हमको नोट्स दे दीजिए। हमने कहा 1 महीने में कवर कर लोगे? हाँ कवर कर ले। अरे भाई हम 4 महीने से पढ़ा रहे, नहीं कवर हो रही, तुम 1 महीने में कैसे कवर कर लोगे? कैसे कर लोगे? तो आप लोग हर जगह से जितने विषय, कितने साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, सब विषय पकड़ के चलिए। जो भी एग्जाम है ज्वाइनिंग लेटर अपने जाना चाहिए, ऐसा पढ़िए। जिस फॉर्म में आप यानी कि जो भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो बस एक मकसद से भरना कि ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए और आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। किसका फॉर्म भर? जीडी का। तैयारी क्या होती है? विषय कितने होते हैं? विषय किसके विषय? भाई तैयारी करके जाइए, एकदम उड़ा दीजिए गर्दा। आपके बगल वाला जब आपका पिन चलते देखे ना, मैथ, अगर हम इधर सिखा रहे ना, मैथ में पिन चलते थे, बाप रे मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ऐसा पढ़िए। 100% बता रहे, 100, ये 1 महीने करिए ना। आप लोग बस ये पढ़ना सोचिए कि हमारा कल एग्जाम है, कल एग्जाम 8 घंटे दीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलते, मात्र 8 घंटे पढ़ाई करिए, मात्र 8 घंटे। घर में जाके सिर्फ विषय का रिवीजन आपको करना। क्या करना है? रिवीजन करिए। आपका 100% सिलेक्शन 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि ये धैर्य का विषय। अब जो लोग 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, बाल चले गए। अब देखो ना, लाइब्रेरी में जाके 35-35, 20-20, 30-30 साल के लोग बैठे, क्या नहीं, उनकी क्या गलती की होगी कि उनका कम उम्र में नहीं हो? कुछ तो गलती करके आ रहे ना। तो आप लोग फिलहाल गलती मत करिए, आप लोग बढ़िया से ऊंचे लेवल की तैयारी चालू करिए, क्योंकि आपके अभी बेस बन जाएगा वो, और फिर उसको बेस गिराते गिराते, डीजे वाला भी पहले बेस बनाता है, तो उसके बाद गाने लगाता है। ऐसा नहीं कोई भी गाना चला दे। तो आप लोग पढ़िए, मतलब रिवीजन करिए प्लीज। रिवीजन करिए। आप बताइए क्यू बराबर एनी, आप ई की वैल्यू पूछ रहे थे, ये कहाँ से आ गई? गलत बात है कि नहीं है? न्यूमेरिकल कराएं इस पे कि नहीं कराएं? ऐसा कोई, हम अगर कोई पढ़ाएगा ना, तो आपको या तो थ्योरी पढ़ा देगा या फिर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाएगा। हम दोनों साथ में पढ़ा रहे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर नंबर ऑफ, क्यू बराबर क्यू बराबर। ये तो बाकी का विषय होगा जो आप पढ़ा रहे थे, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आप लोग रिविजन कर लीजिए, हो जाएगा सब। बताइए एफ बराबर Q1 Q2, वो लिख दे क्या? 1/4 पाई साले ना। देखिए 1/4 पाई Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, ठीक है? दूसरा फार्मूला देखिए, E बराबर यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R स्क्वायर। वोल्टेज का देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R, ठीक है? ये 3 फार्मूले थे आपके, 3 फार्मूले कल सिखाए थे ना? कैसे आए थे ये भी बताया था। जो लोग नए वो कृपया लेक्चर कल का तो डाउनलोड नहीं हुआ है। अब इसका फार्मूला देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला कौन सा? F बटे Q। दूसरा फार्मूला क्या था वोल्टेज का? W बटे Q। अब आप लोग बताइए, हमको मात्रक कौन निकाल के बताएगा? हाथ उठाइए, इनका मात्रक कौन बता सकता है, यानी कि इनका मात्रक क्या होगा? सिर्फ इतने लोग हाथ दीजिए। देखिए आप लोग को बताया था बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, और आवेश का मात्रक,
मात्रक बन गया कि नहीं बन गया? न्यूटन अपन में कूलम। अब इसका मात्रक W का मात्रक क्या होता है? जूल। और इसका मात्रक हो गया, मात्रक भी हो गए। किसी को दिक्कत? न्यूमेरिकल किस में से लिया था ये बताइए? न्यूमेरिकल मोनो या थर्ड वाला में वोल्टेज की न्यूमेरिकल बाकी है। वोल्टेज के बाकी है, दोनों के हो गए थे। दिक्कत थी किसी को न्यूमेरिकल में? कल के न्यूमेरिकल में दिक्कत थी, ये वोल्टेज का न्यूमेरिकल बोल देते आप सभी को। चलिए लिखिए, बोले। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पाठ वगैरह कर रहे हैं। 5 कूलाम के आवेश 5 कूलाम के आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल कार्य करना पड़ता है। को विस्थापित करने के लिए 90 जूल कार्य करना पड़ता है। 5 कूलाम के आवेश को विस्थापित करने के लिए 90 जूल कार्य करना पड़ता है। तो विभव यानी ज्ञात कीजिए, विभव बताइए क्या होगा? कितना होगा? 18। आंसर नहीं है, लगाइए फॉर्मूला क्या? विभव पूछ रहा ना, वी। अब बताइए इसमें कार्य W दिया है, Q दिया है, W 90 है और Q क्या है आपका? 5 है। आया सभी का आंसर? किसका नहीं आया? बगल वाले का आया, तुम्हारे क्या? देखो जिसका आ जाए करे बगल वाले को थोड़ा बहुत बता दिया करो। नहीं बता दो कैसे आया उनको, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, हम बताते, ठीक है? देखिए इधर पूछ क्या रहा आप लोग बताइए, जिसका नहीं आप इधर देख लो क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? विभव यानी क्या पूछा? विभव, यानी कि वोल्टेज पूछा। अब देखिए उसमें दिया क्या क्वेश्चन में, ये ध्यान से देखिए। 5 कूलाम का आवेश है, यानी कि आपको क्या दे दिया? क्यू दे दिया, कितनी दे दिया है? कितने कूलाम का आवेश है? 5 कूलाम। ठीक है, लिखना सीखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 5 कूलाम का आवेश हो गया। उसके बाद क्या दिया? आप आगे पढ़िए। वर्क दिया, यानी कि कार्य किससे डिनोट करते हैं? W से। वर्क यानी कार्य, कितने जूल का कार्य दे दिया है? 90 जूल का। अब आपको फार्मूले आपको दो पते, यानी कि विभव के फार्मूले दो पता। तो पहला फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q अपान में R लगा लीजिए, या W अपान में Q। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो क्वेश्चन में Q मिल गया अपने को, W मिल गया। तो अपने को समझ में आ गया कि W अपान में Q लगेगा। कौन सा लगेगा? W अपान में Q। तो वो V बराबर क्या है? W अपान में Q। ठीक है, V बराबर W कितना दिया है? 90। Q कितना है? 5 एकड़ या फिर 18 पंचे 90 हो जाए। 18 पंचे 90 या फिर कट कर लो 5 एकड़ बचा कितना? 4। 5 अट्ठे 40। V बराबर कितना हो गया? जूल पर। जूल कुछ क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। आ गया सभी को? किसी को दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको खुद, आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लगने वाला है। चलिए, 150 कूलम 150 कूलम के आवेश को, यानी कि 150 समझ रहे हो ना? 150 150 रुपए देगा। 150 कूलम के आवेश को 3 मीटर विस्थापित करने में
विस्थापित करने के लिए आवश्यक विभव की गणना कीजिए। 50। गलत हो गया भाई, देखिए ना क्या दिया है। आवश्यक विभव की गणना कीजिए। कार्य कहाँ दे दिया इसमें जो 50 ला दिया? हाँ 3 मीटर दिया है, दूरी भी दी है, विस्थापन यानी 9, ये करेक्ट है। आगे आना चाहिए। 450 गुणा 10 की पावर 9। फार्मूले भी काम नहीं चलेगा। या फिर रट डालो कि 4πε0 के 9 गुणा 10 की पावर 9 रखना है और उसकी वैल्यू रखना है। ये लगा प्रोग्राम पूरा। कहाँ तक आएगा यार, ये भी नहीं पता है कहाँ तक आएगा। 450 गुना में 10 की पावर इसको डालिए कि आएगा, अगर बीच में ही रह गया यार ये बताइए क्या देखना अच्छा चलिए इधर आंसर देंगे आप। देखिए आप पहले क्वेश्चन अच्छे से लिखा करिए, क्वेश्चन एकदम राइटिंग से। अब हम पढ़ेंगे, हमको समझेगा ये। चलो इधर आप ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एक लोग क्वेश्चन पढ़ो। 5 गुलाम के आवेश 150 गुलाम। देखो आवेश कितना दिया है, Q बराबर 150 कूलम। आगे बढ़िए। देखिए हमने बताया था, अब आप शांत रहिए तब समझ। विस्थापित यानी विस्थापन, विस्थापित यानी विस्थापन, यानी कि विस्थापित यानी कि दूरी को विस्थापन बोलते कि नहीं बोलते? दूरी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। दूरी का शॉर्ट फॉर्म यानी दूरी होगी ना। आर कितना हो गया, 3 मीटर। आर कितना हो गया, 3 मीटर। और ये कूलम अपने को कितना दिया, 150। आपको पता है Q बटे R फार्मूला होता है। आपसे पूछा क्या है, विभव। क्या पूछा आपसे, विभव। तो फार्मूला लगा दीजिए विभव का। आपको अगर 1/4πε0 नहीं लगाना है तो उसकी जगह 9 गुणा 10 की पावर 9 रख लीजिए बस, ठीक है। अब बताइए V बटे यानी कि पता है ना आपको क्या होता है, Q बटे तो Q कितना है, Q कितना है, और R कितनी हो जाएगी, स्क्वायर तो नहीं होता इसका, नहीं होता तो ठीक है। देखो 3 एकम किसको काटिए बताइए आपको, 3 पोछे कितना हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी। अब देखिए 5 में गुणा करा देंगे 9 कितना हो जाएगा 45। बी बराबर कितना हो गया इंटू 10 की पावर, या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए 4.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। 1 और 2 नहीं बढ़ जाएगी पावर हिंदी। अभी लड़कों में समझ गया सभी को, लड़कियों में 45 हाँ वो भी लिख सकते, 10 की पावर 10 हो जाएगा। बताइए नहीं समझा तो बता देते, समझ गया। चलो इधर वापिस से देख लीजिए, वापिस से
आपको देखिए एक क्वेश्चन है, 150 कूलम के आवेश को 3 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो विभव की गणना कीजिए। तो विभव का फार्मूला हमें सभी को पता है, विद्युत यानी कि विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। तो Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी वैल्यू रख दिए। Q आपको दिया था 150 और R दिया था आपको 3 मीटर। R कितना दिया था? 3 मीटर। आपने फार्मूला लगाया, यानी कि इसका काटा 3×15 और एक 0 होता है, और इसका क्या करा दिया, गुणा करा दिया। गुणा दिखता है तो समझा सभी को, दिया गया 450 और पावर की पावर रख दिया। ठीक है, अब अगर जिसको इधर तक समझ गया है तो वो हाँ बोलिए, सभी को समझ गया, तो यही आंसर हो गया। अब आगे दिक्कत हो रही थी, यही आंसर बना देंगे। नहीं देखिए पावर कैसे कम करते, इधर 2 अंक के बाद दशमलव लगाया, इधर क्या लगाया, 2 अंक के बाद दशमलव इधर रख दिया। ठीक है, यानी कि पॉइंट रख दिया, तो इधर पावर बढ़ा देंगे, इधर क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे। और ध्यान से देखिए, अगर इधर पॉइंट लगाएंगे तो उधर माइनस चलने लगेगा। अगर इधर से पॉइंट लगाना चालू करेंगे, जैसे इधर से लगा रहे, तो इधर क्या चलने लगेगा, माइनस होने, क्या होने लगेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आया सभी को, आंसर आ गया। अब देखते ये क्वेश्चन किससे बनता है। एक क्वेश्चन है, बनाइए आप सभी लोग। ये क्वेश्चन बन गया तो समझ लो हो जाएगा काम। हाँ, डायरेक्ट ALP 12 माइक्रो कूलम लिख लीजिएगा। बोले 12, रुक जाओ, लिख लें 12 जो पढ़ दिया माइक्रो कूलम। ये कोई क्या बोल रहा है, लिखिए आगे का क्वेश्चन। 12 माइक्रो कूलम, अरे माइक्रो कूलम यार, माइक्रो का जिसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, माइक्रो का साइन ये होता है थोड़ा सा ऐसा माइक्रो लिख लिया ना। देखिए 12 माइक्रो कूलम आवेश में 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करिए, वापिस से करें। माइक्रो कूलम बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखो। अब माइक्रो जो लोग पढ़े ना, माइक्रो की पावर कितनी होती है, 36 गुणा पता नहीं अभी नहीं 36 9 पावर ही नहीं रहने वाली, पावर घट जाएगी, पावर घट जाएगी, पावर 2 3 के ऊपर नहीं जाने वाली। 10 की पावर -6 देखिए हमको पता नहीं बनने वाला। इधर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्यू आपका दिया है 12 माइक्रो कूलम, 12 क्या दिया, 12 माइक्रो कूलम। देखिए इसको 12 लिख लिया। माइक्रो की पावर आपको मैंने पढ़ाया था 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 हो गया ये कूलम। ये क्या हो गया, यानी कि Q क्या आ गया आपका 12 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब आपको ये कूलम यानी कि नैनो की पावर कितनी होती है, नैनो 10 की पावर -9 मिली से 10 की पावर -2 है ना, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो -9 है ना। हाँ, तो माइक्रो की पावर कितनी होती है -6, उसको हमने क्या बना लिया, कूलम। उसको क्या कर लिया, उसको क्या कर लिया हमने, अब दूसरा और क्या दिया उसमें, देखिए ध्यान से, दूरी R क्या हो जाएगा, पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र यानी पूछा है, क्या पूछा है, नहीं समझा क्वेश्चन, कितने लोगों को नहीं समझा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए, शांति से रहिए। 12 माइक्रो कूलम के आवेश है, क्या है, 12 माइक्रो कूलम का आवेश है। हमने लिख लिया आवेश यानी Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर हो गया 12 माइक्रो कूलम। क्या हो गया, 12 माइक्रो कूलम। अब आप पता है कि क्वेश्चन माइक्रो से तो बनने वाला है नहीं, तो माइक्रो को पहले हम लाएंगे कूलम में, माइक्रो को किस में लाएंगे, कूलम में।
तो माइक्रो की पावर हमने पहले जब शुरुआत में ही पढ़ाया था तभी रटाया था डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। तो पावर इनकी उल्टा चलती, फिर डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा। ये पावर होती प्लस में, यानी कि छोटा भैया और बड़ा भैया, छोटा भैया और बड़ा भैया। आपको रटाया था। तो आप जो लोग नए उनको तो समझेगा नहीं कि माइक्रो की पावर कहाँ 10 की पावर -6 कुछ भी अपनी मर्जी से, मर्जी का कुछ नहीं है पावर। तो माइक्रो की पावर होती है हमको पता है 10 की पावर -6। माइक्रो की पावर कितनी होती है 10 की पावर -6। बस उसको कूलाम को तो करना नहीं, कुछ तो कूलाम को बना दिया। तो आपको हमने पता हो गया कि आवेश हो गया 12 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। और आपकी दूरी दी थी 3 मीटर और पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? ई से। तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं? अब तीव्रता के भी 2 फार्मूले पढ़ाए। पहला फार्मूला तीव्रता का F बटे Q। इसमें F दिया तो कहीं पर नहीं दिया ना, तो अब फार्मूला दूसरा ही लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला F बटे क्या था? Q। तो F मिला नहीं तो E बराबर फार्मूला लगाएंगे। बोलिए फार्मूला क्या होता है? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन E बराबर। सिर्फ लड़कियां बोलेंगी 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। Q कितना है? Q कितना है? 12 गुणा 10 की पावर अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। 3 गुना में 3। 3 गुना में 3। ठीक है, 1 3 से डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, 1 3 से कट करना समझा सभी को? ठीक है, अब बाकी का देख लेंगे। E बराबर, अब बताइए ये कैसी है? प्लस की पावर और ये कैसी है? घट जाएगा ना, मतलब प्लस माइनस माइनस, यानी कि पावर जो जिसका बड़ा चिन्ह रहेगा उसका ही पावर रहेगा। तो लिख लिया 12। इधर क्या होता है? 12 गुणा 10 की पावर कितना रहेगा? 3। और मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति। पता है, समझा सभी को? कैसा भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन फंसा बना लोगे ना सभी लोग। कैसे समझ लो, इधर नैनो दे दिया होता तो 10 की पावर -9 लगा देते। कुछ भी दो उससे बोलो। उससे पहले ही बोल देना कि माइक्रो में दोगे या नैनो में या डेका में। पढ़ के आएगा। अब आपको हर प्रकार के क्वेश्चन बता दिए कि कहीं से लाओ एग्जामिनर, लेके आओ, समेट देंगे एक बार में। आ रहा समझ में सभी को? ये ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा अगर सॉल्व करेंगे। जाएगा क्या? हम समझा रहे ना, इसलिए टाइम लग रहा है। 20 सेकंड के ऊपर नहीं जाने वाले। आपको पावर रेटिंग 9 गुणा 10 की पावर माइक्रो 6 ऑप्शन इधर ही से मिल जाएगा। आपको नैनो की पावर पता होनी चाहिए कितनी होती है। नैनो की जैसे 9 है और इधर आपको पता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन। आप लोग लिखिए, हम बता देते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे। ऑप्शन से मार देंगे। ठीक हो गया सभी का नोट? बता दे। देखिए ऑप्शन कैसे देखेंगे। हम सबको पता था कि 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसमें हमको पता चल गया माइक्रो मिला है। क्या मिला है? माइक्रो की हमको पावर पता चल गई 10 की पावर -6 होता है। माइक्रो की पावर 10 की पावर -6। अब ऑप्शन में ये देखना 3 किसमें, बस क्लिक कर दो। कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्लिक करके चले आना। आंसर वही सही आया 3 ये। अब जब आप पावर में से अब जब ऑप्शन भी चेक कर लेना, जल्दी हो रहा तो इसे कर लो। अगर उसमें सारे में 3 दिया तो सॉल्व कर लेना। अब उसको फंसाना ही है। देखो, एक होता है नॉर्मल लड़ाई, एक होता है खतरनाक और एक होता है चप्पल जूते वाली। नॉर्मल भी है तो एकदम ऑप्शन चेंज कर देगा, ये 3 देगा, 4 5 6 देगा। खतरनाक होके आई है, पॉइंट में लाएगा। बोलो लाओ इसको पॉइंट में। ठीक है, खतरनाक होके आई तो पॉइंट में ला देगा। उससे खतरनाक लेके आए तो तीनों ऑप्शन एकदम सेम जैसे दे देगा, 11 12 13 14। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये भगवान से यही मनाना कि उसका एकदम फ्रेश मूड में पेपर बना रहा हूँ। ये जाना हो कि चप्पल खा के आया हो तो फिर चप्पल निकाल देगा वाला। तो सभी को समझ में आ गया? न्यूमेरिकल में किसी को दिक्कत तो नहीं? खत्म हो गया। अब देख लेते हैं आगे का चालकता। टाइम हो गया अभी 8 मिनट बाकी। 8 मिनट में चालकता रोज समझा देंगे। बोलो यार 10 की पावर -9 है ना? हाँ। और अरे 9 नहीं है यार, -9 -9 कहाँ से आ जाएगी? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू।
तो इतना तो समझो कितने दिन से किकवा रहे हैं, बड़े बोल रहे शायर की वैल्यू 3 कैसे ला दिया, फिर माइनस होता वो भी माइनस 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 जुड़ नहीं जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है आगे बताएं, सभी को दिक्कत तो नहीं है किसमें? पहला फार्मूला या बराबर पहले लड़कियां बोलेंगी बाद में लड़के, पहला बोले या बराबर लड़के के साथ हम भी बोलेंगे या बराबर देखो कितनी कड़क आवाज आ रही है। दूसरा फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर या बटे, यानी बताना या बटे Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर या बटे E बराबर होता है, ऐसा बोलना। दूसरा फार्मूला बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 हम भी जान लगा रहे तब भी तुम लोग नहीं बोल रहे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ध्यान से देखिए, कहाँ चले गए हो? ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4 लड़के बोलेंगे एक E बराबर बोला करो, हाँ सीख जाओगे बोलना। इधर अगर मेरी क्लास में बोलना नहीं सीखे ना तो कई बार नहीं सीख पाओगे, इसकी छोड़ देते। बोला करो, आगे चल के आप भी अब किसी अगर खड़ा कर दिए ना उधर से हिम्मत आती है, इधर हिम्मत नहीं आती है। मतलब हम पहला लेक्चर पढ़ा रहे थे, आपको मजा आते रेलवे ग्रुप डी, कौन सा रेलवे ग्रुप डी, हम उसी बैच के थे और उसी बैच में पढ़ा रहे थे। इतने टैलेंटेड थे ना, रेलवे ग्रुप डी पूरे के पूरे बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। इसमें फोटो नहीं लगी है, बाहर जो बैनर लगा उसमें फोटो लगी है। इतने टैलेंटेड थे ना, मैथ वगैरह के 200 क्वेश्चन 2 घंटे में होते थे। कितने 200 ऑप्शन चलता था, ऑप्शन मार्क, ऑप्शन 4 सर नहीं बताया, 4 6 क्वेश्चन ही को आंसर आता था। हम रेलवे ग्रुप में पढ़ा रहे थे, लेक्चर लेने गला ही सूख गया मेरा फिर उधर गए। इतना मतलब पहला आप लोग इधर बोलिए, आदत हो जाएगी तो आप लोग इधर भी बोलना चालू कर देने, तो इधर रो दोगे इधर कभी देखना आप लोग आते हो ना 15 अगस्त को या 26 कल ही है ना, डांस वगैरह नहीं कर रहा कोई? नहीं, अरे इतनी जिम्मेदारी रखो, डांस वगैरह नहीं कर रहे लड़कों में कोई नहीं कर रहा, नहीं कर रही है। आंदोलन नहीं कर रहा कि अंकित है क्या? कल देख लेंगे लेक्चर के बारे में। चलिए अभी इधर देखिए, चालकता देख लीजिए, तब तक समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए इधर आप ध्यान से समझिए सभी लोग, बस अब ध्यान से समझिए तभी समझ में। हमने बताया था धारा को यानी कि प्रवाहित करते हैं। धारा को क्या करते हैं? धारा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, अब ये कोई तार है, ध्यान से देखिए सभी लोग समझिए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। उनको झेलने का काम, इलेक्ट्रॉन तो जमा है, अब उनको धकेलाओ, उनको काम करता है वोल्टेज। क्या काम करता है वो क्या काम करता है? वोल्टेज। वोल्टेज जितने पे धक्का देगा, 10 वोल्टेज पे, 20 वोल्टेज पे, 30 वोल्टेज पे, 220 वोल्टेज पे, 400 वोल्टेज, जितने भी धक्का देगा तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। उसी हिसाब से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब काम करेंगे कि वो जो यानी कि जिस पे चल रहे हो, आप समझ लो कि अब रियल लाइफ गाड़ी होती ना, हाईवे पे चलाते 220
180, 140, कार की बात करें मोटरसाइकिल की नहीं। नहीं तुम लोग मोटरसाइकिल 220 पता 70 के बाद पता चलता है गाड़ी खुद कंट्रोल कर रही है हम लोगों को। गाड़ी नहीं चला रहे लड़कियां खासकर इस स्कूटी को हवाई ब्रेक नहीं बनाया। पता ना इधर बिना दिमाग की स्कूटी को चलाना किसी के बस की बात नहीं है। बिना दिमाग की स्कूटी को चलाना सबके बस की बात नहीं। हमने पहली बार सुना था ऐसा होगा। आपको क्या बोला आप नहीं रखिए हम गाड़ी देखिए लड़कों की क्या आदत है मारा की और कहीं अगर जाम लगा तो फिर और करते हैं दूसरे को डिस्टर्ब करे स्कूटी में अगर करिए तो मुंह तो आगे वाले को ले डूबे। ट्रैफिक पुलिस होती ना ट्रैफिक पुलिस वो ट्रैफिक पुलिस होती ना लड़कियों को रोकने के लिए ऐसी करती सर प्लीज साइड लगाइए। उसको भी पता रहता नहीं तो हमको लेके चली जाएगी। चलिए इधर जाके देखिए देखिए इधर ध्यान से देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इस पे प्रवाहित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं तार जो होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन से धारा जाती है। तो ये जो वोल्टेज होता है वोल्टेज अच्छा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बोलेगा वोल्टेज अच्छा धक्का दे दिए चले जाए आगे प्लीज किसी के। अब ये जो लगा है ना वोल्टेज के यानी कि लगा कि वोल्टेज धक्का देगा चले आ रहे हैं वोल्टेज अच्छा दे दिया धक्का दे 10 वोल्ट से ऐसे चल रहा 20 वोल्ट से धड़धा। अब देखिए रियल एग्जांपल एक शादी में जाते लोग ध्यान से देखिए कर देगा अरे सुन लो एग्जाम्पल सुन लो इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज का रिलेशन कैसा होता है। घर पे अब हंसना नहीं लड़के घर पे अगर लड़कों के ऊपर बता बेइज्जती करे लड़कियों ने देखिए घर पे रहेंगी यानी कि कई शादी पार्टी में लड़कियां गई हैं वोल्टेज का काम मामला चला इधर वोल्टेज आप एकदम से ऐसा थाली में लिया 10 वोल्टेज से काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन में कितने 10 वोल्टेज से कितने वोल्ट पे काम कर रहा है 10 घर में आई एकदम सब्जी चावल लगा वोल्टेज का समझ में आ रहा इधर अरे घर में किसी देखा खाते हुए इनको क्या तुमने देखा क्या खाते वोल्टेज का मामला समझ में आया। वोल्टेज का अगर कहीं शादी पार्टी में गए तो एकदम स्लो स्लो एकदम एक नहीं वाला और इसका रुमाल निकालो रखो इसको अभी बाद में पता चला बाप रे इसकी छूट गई लाओ लो उनका पूरा प्रोग्राम लड़कों का आप शादी में जाके देखिए लड़कों का देखना लड़के घर पे रहते हैं ध्यान से लड़के होते ना घर बस अभी देखना कैसे
लड़के होते हैं ना, जब इनकी शादी होती है ससुराल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ससुराल। घर पे इनके देखो, घर पे भले ही नमक रोटी चल रही, उधर कुछ भी लाए आइसक्रीम, अरे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। बाद में ससुराल में एकदम एक नहीं, खाइए ना प्लीज खाइए, 8-10 बार में खाएंगे, बैठेंगे, उसके खाइए, हाँ खाना चालू, एकदम ऐसा खाया, रुमाल वगैरह में लीजिए, घर पे आए वही और वही बीवी, उधर तो आराम आराम सिखा रहे, इधर पता चला रोटी बनाने की 3 रोटी पहले समेट लाओ, रोटी कितनी रोटी कम ज्यादा, लड़के हो या लड़के, वोल्टेज का मामला समझ में आ रहा है सभी को, वोल्टेज लड़की अपना समझ ले, लड़के अपना समझ ले, ठीक है। वोल्टेज कैसे काम करता है अब देखिए, चालकता कैसे, देखिए चालकता कैसे काम करती है। आप जा रहे हैं छोड़ने बीवी को, कहाँ जा रहे हैं? एकदम से 100-110 और जब धीर के आ रहे एकदम 40-50 एकदम फोन में बदले, हाँ ठीक है आप छोड़ के आइए वगैरह, एकदम आराम से आ रहे। चालकता यानी कि रोड पे निर्भर करती है। चालकता किस पे निर्भर करती है? रोड पे। भले ही यानी कि जब हाईवे रहेगा ना तो चालकता उधर यानी कि एकदम 110-120 पे चलेगी, रोड अच्छा रहेगा उस पर चालकता बढ़ जाएगी, और जब वही खाचा फाचा रहेगा तो चालकता उस पर कम हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी? कम। चालकता समझ में आ रहा? धारा की कार्य करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। धारा की कार्य करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। चालकता समझ में आ गया? चालकता का उल्टा होता है, यानी कि चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोध। चालकता का उल्टा क्या होता है? क्या बोला धारा की? चालकता का उल्टा क्या होता है? चालकता का उल्टा चालकता का उल्टा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक देखिए, ध्यान से आप समझ लिखिए, बाद में प्लीज पहले इधर समझ लिए। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक चालकता का उल्टा है। प्रतिरोध चालकता का उल्टा, ध्यान से देखिए, जो प्रतिरोध है वो चालकता का उल्टा है, तो ये जब इधर आएगा ना, इधर चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। ओम क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स। चालकता का मात्रक आपको ये सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है टेक्निकल मैथ में, इनवर्स हो गया, साइंस में भी सुनने को मिलता है। जैसे पावर 10 की पावर -1 होता है तो 10 की पावर माइनस इनवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनवर्स, माइनस इनवर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक, और प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। आपको समझ में आ रहा है? अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी? अब आपसे पूछेगा सबसे, देखिए सबसे ज्यादा चालकता किसमें होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा यानी कि करंट किसमें अच्छे से प्रवाहित होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? चांदी। सबसे ज्यादा किसमें होती है? सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद क्या होती है? एल्यूमिनियम, फिर होता है तांबा, फिर होता है लोहे में। लोहे एकदम तांबा है होता है यूज। हाँ? तांबे का। अरे सर ये चांदी तुम यूज करोगे इतनी महंगी? गाँव वगैरह में तो एकदम देखो, अगर जो ये लाइट के लिए जाते हैं ना, लाइट के अगर उसमें समझ लो चांदी के तार लगे, पता चला चांदी के, एक खंबा इधर से उखाड़, चलिए भैया चलिए अपने भी लगाएंगे, चल के गाँव वगैरह में उखाड़ के ले जाएंगे और रातों रात गला के बेच के चले आएंगे। तो सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम। किसका उपयोग किया जाता है? किसका? एल्यूमिनियम। जो चांदी रहती है ये यानी कि करंट को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। जो एल्यूमिनियम रहती है ये वेस्ट करती है, यानी कि ठीक है। आपको समझ में आया? सबसे ज्यादा अगर चालकता पूछेगा किसमें? चांदी। सबसे ज्यादा चांदी, सबसे ज्यादा चांदी। कम पूछ दिया तो किसमें बताओगे? प्लास्टिक, रबर या प्लास्टिक या फिर सूखी लकड़ी। तो सबसे ज्यादा अब ट्रांसफार्मर से एकदम प्लास्टिक का, वो जो पुलिस वाला डंडा देखा है ना, प्लास्टिक का रहता है एकदम, उधर इधर रबर रहती है और वैसा वाइट और ट्रांसफार्मर चच्चा लग रहे, बोलेगा बेटा, वो ट्रांसफार्मर बोलेगा अगर गलती से बारिश हो गई चौपट कर देंगे। या फिर सूखा बांस रहता है ना लाइट को छुटाने के लिए, उनमें क्या रहती है? चालकता कम रहती है। अब लोग बताएंगे चालकता सभी को समझ में आ गई? चालकता, चालकता यानी कि किसका उल्टा होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध चालकता का उल्टा होता है।
तो चालकता प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन प्रतिरोध का मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम और चालकता का मात्रक चालकता का मात्रक इनवर्स वन मत बोलिए, उसको ही इनवर्स बोलते हैं। ओम इनवर्स बोलिए, ओम इनवर्स 2 बोलने लगोगे तुम लोग। ओम इनवर्स बोलिए, क्या होता है ओम इनवर्स? सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत चालकता और प्रतिरोध में? अब देखिए प्रतिरोध ध्यान से देखिए सभी लोग। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला बता दे छोड़ दे। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। आ जाइए, गेट बंद कर लीजिए। बर्थडे है क्या? कितना बढ़ेगा नहीं तो तुम लोग ओए गेट गेट इधर एकदम लाइट में बर्थडे है क्या तुम्हारा? ओए 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 ले राज उठा इधर इसको। बर्थडे है क्या तुम्हारा? गलत देखिए बस शांति से देखिए। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं? रो, यानी कि देखो P ऐसे बनती है, क्या बनती है ये P। अब ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया है, ये हो गया रो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? L बटे E, L बटे यानी कि L हो गई आपकी लंबाई और A हो गया आपका एरिया। A क्या हो गया आपका? A क्या हो गया आपका? फार्मूला बना दिया प्रतिरोध का। प्रतिरोध का फार्मूला क्या हो जाएगा? रो अपॉन रो और L अपॉन में A हो गया। P पहले बना के दिखाया था, ये P है और ये रो। थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, ऐसा बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका रो। क्या हो जाएगा ये? रो। ये क्या हो गया? रो L अपॉन में रो L अपॉन में रो L अपॉन में R बराबर रो L अपॉन में रो L अपॉन में R बराबर। प्रतिरोध का समझ में आएगा फार्मूला? लंबाई लंबाई और ए आपका ए आपका क्या है? रो की वैल्यू है कुछ? रो की वैल्यू आपको क्वेश्चन अभी पूरा रुको ना एकदम से। देखिए रो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो आपका क्या होता है? रो आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। रो आपका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब ध्यान से देखिए, अब लिखना बंद कीजिए, आप क्वेश्चन समझिए न्यूमेरिकल कहाँ से बनेंगे। आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा तुमको एकदम मेरे तरफ झुकाओ। आप निकलेस के बगल में सीधा बैठा हूँ उनको। देखिए अट्रैक्टिव आपका दिमाग इधर जा रहा था यार, मेरे तरफ लगाइए ना प्लीज। देखिए बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, कोई भी बात पे बुरा नहीं लगना चाहिए। लग गया तो लग ही जाएगा, क्या लड़कियां तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए ना। रो L अपॉन में आप लोग अब बताइए, जो लंबाई है ये क्या है? लंबाई और R का यानी कि प्रतिरोध का कनेक्शन सीधा मिल रहा है। कनेक्शन सीधा मिल रहा है कि नहीं? तो बताइए अगर ये 2 गुना बढ़ेगी तो प्रतिरोध 2 गुना बढ़ेगा। प्रतिरोध 2 गुना बढ़ेगा। अगर लंबाई 4 गुना बढ़ी तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। लंबाई 8 गुना बढ़ी तो प्रतिरोध 8 गुना बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? लंबाई और प्रतिरोध का मामला लंबाई और प्रतिरोध सीधा। ठीक है, ये देखिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये कैसा जाएगा? उल्टा। ये कैसा जाएगा? उल्टा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा।
इतना समझ सभी को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है? आज का लेक्चर यही रखते हैं और बाकी का कल सुना है।